एंड सीज देयर माइग्रेशन, इधर रुक जाते हैं। वी कैन नॉट गो फर्दर, हमने इतनी ऊंचाई में आ गए, अब हम तक गए हैं, आगे यार नहीं जा सकते। तो कुछ लोग होते हैं उधर, उनको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं कि आ जाओ हम तुम्हें ये दे देंगे, आ जाओ हम तुम्हें, और उधर से कुछ एनर्जी के पैकेट्स फेंकते रहते हैं इनके ऊपर। तो जब ये एनर्जी के पैकेट्स कैच करे और खाएं तो फिर इनमें एनर्जी आ जाती है, एंड देन अगेन दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ओवा, मैच्योर ओवा। एंड एट ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन होती है, स्पर्म अगेन बिकम मोटाइल। सुने, मेल तो अपने फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म डिस्चार्ज करता रहता है, डेली, वीकली, मंथली वगैरह वगैरह। मेल तो डिस्चार्ज करता है। मेल के स्पर्म को और मेल को क्या पता कि अब इधर से ओव्यूलेशन हो रही। आज आपने स्पर्म डिस्चार्ज किया, देयर वाज नो ओव्यूलेशन। परसों आपने डिस्चार्ज किया, स्पर्म इधर तक आ गए, एंड सडनली ओव्यूलेशन अकर्स इन फीमेल। सो जो ही ओव्यूलेशन होती है तो इधर, अब कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों मिलेंगे। तो इधर से ओव्यूलेशन हो गई, इधर स्पर्म आ गई। नाउ इस ओव्यूलेशन की मदद से स्पर्म इधर तक पहुंच सकती है। लोग, आफ्टर ओव्यूलेशन, एट द ओव्यूलेशन स्पर्म अगेन बिकम मोटाइल। 4 दिन तक इधर स्पर्म वेट करते रहते हैं। जो ही ओवर रिलीज हो जाए, स्पर्म को उधर सिग्नल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, वाह समथिंग हैपन, ओवर रिलीज, अच्छा बी प्रिपेयर्ड। बस स्पर्म अपने जो है ना वो बॉडी में जो है ना वो चढ़ाते हैं, एंड देन एनर्जी लेते हैं, एंड देन दे बिकम मोटाइल बिकॉज ऑफ कीमो अट्रैक्टेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कैमुलस सेल्स सराउंडिंग द एग। ये जो सेल्स है ना, कोरोना रेडिएटा के सेल्स, ये सेल्स कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, दोज आर कॉल्ड कीमो अट्रैक्टेंट्स। ये कीमो अट्रैक्टेंट्स फिर क्या करती है, स्पर्म को अट्रैक्ट करती है, कम हेयर, अगर ना आए तो इधर से ये उसके लिए कुछ गिफ्ट फेंकता है, ये लो। जब स्पर्म उस गिफ्ट को देखता है, खोलता है और खाता है, एंड देन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द ओवा, right, produced by camelus surrounding and swim to the ampulla where fertilization usually occurs। और फिर स्पर्म को एनर्जी मिलती है, अट्रैक्शन मिलती है, एंड देन स्पर्म सडनली मूव्स टुवर्ड्स द एम्पुला। स्पर्मेटोजोआ आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज द oocyte। इधर एक बात है, ये जो मेच्योर स्पर्म है ये ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर सकती इमीडिएटली अपॉन अराइवल इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक, बट मस्ट अंडरगो स्पर्म को ओवा को फर्टिलाइज करने से पहले स्पर्म में कुछ चेंजेस आते हैं। ये बात सुने, ओवा को फर्टिलाइज करने से पहले स्पर्म में कुछ चेंजेस आते हैं। 2 important changes, number 1 capacitation and number 2 acrosomal reaction to acquire this ability। acrosomal reaction 2 काम होते हैं, नंबर 1 कैपेसिटेशन, नंबर 2 एक्रोसोमल रिएक्शन। अभी हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कैपेसिटेशन एंड व्हाट इज़ एक्रोसोमल रिएक्शन, किसकी मदद से होती है। टू एक्वायर दिस एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी, फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी। स्पर्म में फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी आने के लिए स्पर्म के अंदर ये 2 काम होने चाहिए, नंबर 1 कैपेसिटेशन, नंबर 2 एक्रोसोमल रिएक्शन। व्हाट इज मीन बाय कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म, स्पर्म की कैपेसिटेशन क्या है। लुक केयरफुली, देयर आर सम चेंजेस विच अकर इन द स्पर्म। स्पर्म के अंदर कुछ चेंजेस होती है, और वो क्या है वो मैं अभी आपको इधर पढ़ाऊंगा। Look at this. Here is the ovum. ये ओवा है, एंड ओवा के इर्द गिर्द देयर इज जोना पेलुसिडा। क्या है, जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के इर्द गिर्द देयर इज कोरोना रेडिएटा, राइट।
ऑल दिस इज कोरोना रेडिएट। ये सारे सेल्स हैं, ग्रेनुलोसा के सेल्स जो ये अपने साथ चुरा कर लाई थी उधर से। दिस इज द ओवा, राइट, एंड हियर इज योर स्पर्म। ये स्पर्म का हेड, ये उसकी नेक, राइट, एंड देन देयर इज द टेल ऑफ द स्पर्म, इस तरह। डन। दिस इज द हेड एंड हियर इज द, मैं बताऊंगा, देयर विल बी द न्यूक्लियस, और इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। डन। स्पर्म के इर्द गिर्द ये इसका सेल मेम्ब्रेन, देयर इज अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन around the sperm head. एक membrane ये, right? Then here is, इसके अंदर, इस membrane के अंदर, इस pocket के अंदर there are some enzymes. इसके अंदर कुछ enzymes होते हैं, और फिर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ अनदर लेयर, अनदर प्रोटेक्टिव लेयर, ऐसे, राइट। दिस इज द स्पर्म। अब स्पर्म की एनाटॉमी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को सिर्फ इतना बताना है कि ये जो स्पर्म है ये इसी तरह दिखाई देगा, ये देख ले, राइट, इस तरह। नाउ लुक व्हाट विल हैपन, ये जो है ये लेयर स्पर्म के इर्द गिर्द, ये मैं सिर्फ इधर ही फोकस करूँगा। देयर इज़ अ व्हाट कोलेस्ट्रॉल कोट। अब यहाँ अगर आप स्पर्म को देख लेते, इसने कोलेस्ट्रॉल का कोट यहाँ से निकाल दिया, कोलेस्ट्रॉल का कोट यहाँ से निकाल दिया, तो इसका मतलब है कि हमने स्पर्म के अंदर स्पर्म की कैपेसिटेशन को बढ़ाने के लिए वी हैव टू डू समथिंग, एंड व्हाट इज़ दैट समथिंग, ये वही स्पर्म है, एंड दिस इज द नेक ऑफ द स्पर्म, एंड हियर इज द टेल ऑफ दैट स्पर्म। समझ आ गई बात? दिस इज दैट स्पर्म। ये हो गई वही मेम्ब्रेन, इस तरह, देयर दैट इज द पॉकेट जिसमें वो एक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, इस तरह इसके अंदर एंजाइम्स हैं, ये, राइट। तो पहली स्टेप ये होगी कि हमने इस रेड लेयर को ख़त्म करना है। तो जब ये ख़त्म हो जाए तो ये लेयर जाकर स्पर्म के ओवा के ये जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स है इसके साथ लगेगी। जब इसके साथ मिल जाएगी तो ये इधर से ओपन हो जाएगा और ये अपने एंजाइम्स को रिलीज़ करके, ये एंजाइम्स इन दोनों लेयर्स को कट करके, सेल मेम्ब्रेन को कट करके स्पर्म अंदर जाएगा, किस चीज़ के, ओवा के अंदर जाएगा, और वहाँ से क्या रिलीज़ करेगा, अपना न्यूक्लियस इधर ट्रांसफ़र करेगा। सो ऑल दिस प्रोसेस कॉल्ड कैपेसिटेशन, जो स्पर्म में जो चेंजेस आती है, राइट। इधर से भी देख लेते हैं कि कैपेसिटेशन क्या है, इधर देख ले, लुक, दिस इज़ द ओवा, राइट, ये मेटाफेज है, दिस इज़ द जोना पेलुसिडा, राइट, एंड दिस इज़ द कोरोना रेडिएटा सेल्स, कोरोना रेडिएटा, राइट, जो कि हमने बताया था आपको। लुक ऑल दिस द सेम थिंग, कोरोना रेडिएटा के सेल्स, राइट, दिस इज जोना पेलुसिडा, एंड दिस इज द मेच्योर ओवम, और सारी चीज़ें। oocyte ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है ये हमने आपको बताया कि oocyte उधर एट द टाइम ऑफ ओइलेशन फेम्ब्राई हरकत करती है और ओवा को उठाती है, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। हम आते हैं स्पर्म के ट्रांसपोर्ट, ये देख लें, 200 to 500 मिलियन स्पर्म रिलीज़ होती है और वो जाती है, फिर ये हमने बताया था आपको कि कंट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलर कंट्रैक्शंस की वजह से आगे जाती है, ओके। देन देयर इज प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें, वो जो मैंने आपको उधर लिखा था, द प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट इन द सेमिनल प्लाज्मा में स्टिमुलेट यूट्राइन मोटिलिटी एट द टाइम ऑफ द इंटरकोर्स and assist in the movement of sperms through the uterus and uterine tubes to the site of fertilization. प्रोस्टाग्लैंडिन सीमेन में, जो मेल के सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन होती है और वो जब फीमेल के ट्रैक में जाती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन फीमेल के
यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब्स और इसके मसल्स को एक्टिवेट करती है और इसके मसल जो है ये स्पर्म्स को अपनी तरफ खींचते रहते हैं, राइट। ये एक चीज़ हो गई। इट इज़ नॉट नोन, हाँ अच्छा, सो ये लुक अगेन, दिस इज़ द सेकेंडरी oocyte, zona pellucida, corona radiata, and all these green color is the secretions of the female reproductive tract around the oocyte. Now look, the secondary oocyte is usually fertilized within 12 hours of the ovulation. जब ओवा रिलीज हो जाए तो ओवा के रिलीज होने के तकरीबन 12 घंटे बाद ओवा को फर्टिलाइज किया जाता है, राइट। लेकिन it can wait up to 48 to 72 hours. Observations have shown that in vitro unfertilized human secondary oocyte dies within 12 to 24 hours, 48 hours and 72 hours तक ये ओवा अगर इसको स्पर्म न मिले तो वो मर जाती है, राइट। ओके, ये बातें उधर है हमने सारी की। कंडीशंस फॉर स्पर्म इधर आते हैं। Conditions for sperm. The sperm in the female genital tract pass through two processes before fertilization. Number 2, capacity. Number 1, capacitation. Number 2, acrosomal reaction. Female tract में जाते जाते ओवा को फर्टिलाइज करने से पहले स्पर्म के साथ 2 अहम काम होते हैं। Number 1 is capacitation. Number 2 is acrosomal reaction. Look at the capacitation. What is mean capacitation? Capacitation is an activation process that takes place about 7 hours. Wow! ये जो स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मेल ने रिलीज किया और जो स्पर्म यूट्राइन कैविटी के अंदर जाते हैं, इनके साथ कैपेसिटेशन स्टार्ट होती है। कैपेसिटेशन टेक्स अबाउट 7 हावर्स। सुन ले मेरी बात, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मेल के स्पर्म को 7 घंटों में एक्टिव करती है। 5 से 7 या 8 घंटों में एक्टिव करती है। इस एक्टिवेशन के प्रोसेस को कैपेसिटेशन बोलते हैं। लुक, द ग्लाइकोप्रोटीन कोट एंड द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवर द एक्रोसोम। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये इसके ऊपर ये एक्रोसोम है, ये जो है दिस इज एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के ऊपर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन का कोट है, इस कोट को निकालें कैपेसिटेशन के दौरान। कौन करता है? कैपेसिटेशन स्टार्ट्स इन द यूट्रस एंड कंटिन्यूस इन द यूट्राइन ट्यूब। यूट्रस में स्टार्ट होती है कैपेसिटेशन और इधर तक कैपेसिटेशन होती रहती है, सही है। द फॉलिकुलर फ्लूइड रिलीज्ड एट द ओव्यूलेशन एनहांसेस द प्रोसेस। जो फॉलिकुलर फ्लूइड यहाँ से, और में क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, सबसे अहम चीज़ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कैपेसिटेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक्रोसोमल रिएक्शन में हेल्प करती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज़रूरी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में प्रोजेस्टेरॉन का होना लाजमी है, राइट। अच्छा, लुक एट द रिसेप्शन गिवन टू द स्पर्म। स्पर्म को कौन सी रिसेप्शन मिलती है? आप लोग आए हो, आप हमारे मेहमान हो, आ जाओ, आपको सैर कराते हैं। कंप्लीशन ऑफ कैपेसिटेशन परमिट्स द एक्रोसोम रिएक्शन टू अकर। जब ये कोट निकल जाए तो फिर ये एक्रोसोम के अंदर मौजूद एंजाइम्स वो रिलीज करना स्टार्ट करती हैं इधर। तो जब इधर स्टार्ट, तो ये सुनने स्पर्म इस तरह आती है। नाउ लुक, ऐसे अपने एक्रोसोम को अपने साथ लेकर आती है। दिस इज द रियल स्पर्म, दिस इज द एक्रोसोम। तो एक्रोसोम से क्या हटाया गया? ग्लाइकोप्रोटीन लेयर को हटाया गया। एक्रोसोम रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ स्पर्म थ्रू द कोरोना रेडिएटा। सुन ले, अब कोरोना रेडिएटा सुन ले। इस ओवा के साथ एक स्पर्म तो अटैच नहीं होती, बहुत सारे स्पर्म अटैच होते हैं इस तरह। कुछ स्पर्म के साथ ये कैपेसिटेशन हुई होती है, कुछ स्पर्म के साथ नहीं हुई होती है। जिस स्पर्म में मोटिलिटी ज़्यादा हो और उसने फ़ौरन से
कैपेसिटेशन की और अपना प्रोटीन कोट, ग्लाइकोप्रोटीन कोट हटा दिया, एंड नाउ इट गोज टू, जो ही ये इधर जाती है तो अपनी ये एक्रोसोम को खोलती है, और जब ये अपने एक्रोसोम को खोलती है तो इट रिलीजेस द एंजाइम्स विच आर कॉल्ड एक्रोसोमल एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करती है। जब जोना पेलुसिडा डाइजेस्ट हो जाए तो स्पर्म के लिए रास्ता खुल जाता है। नाउ स्पर्म एंटर्स इनटू द ओवा। The outer membrane of the acrosome fuses at many places with the overlying cell membrane of the sperm head. The fused membranes then rupture, producing multiple perforations through which the enzymes in the acrosome escape and ooze out. स्पर्म आती है और अपना हेड मारती रहती है इधर, तो ये जो जोनर ये जो कोरोना रेडिएटा है इसमें जगह जगह सुराखें हो जाती हैं। तो जो ही सुराखें हो जाती है तो इसके अंदर जाते हुए ये अपने मेम्ब्रेन को ओपन करके अपने एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। एंड व्हाट हैपन्स, प्रोजेस्टेरॉन सीम्स टू स्टिमुलेट एक्रोसोम रिएक्शन। ऑस्टन ने 1975 में कहा था कि प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो कि फीमेल की बॉडी में आती है और इधर, और प्रोजेस्टेरॉन एक्रोसोम रिएक्शन को तेज़ करती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, समझ आ गई? इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट्स इन फॉलिकुलर फ्लूइड रिलीज्ड एट ओव्यूलेशन एंड बिटवीन द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। ये सेल्स भी रिलीज़ करते हैं, और इधर जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये भी प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करती रहती है, और प्रोजेस्टेरॉन इस रिएक्शन में मदद करती है। लुक एट द चेंजेस, द कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म को देख ले। लुक देयर इज, ये जो है ना स्पर्म का सेल है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन, ये उसके इर्द गिर्द ये जो एक्रोसोम है, एंड दिस इज़ द प्रोटेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन। अब देख ली ये मेम्ब्रेन थोड़ा थोड़ा वीक हो जाती है, फट जाती है, ख़त्म हो जाती है, और फिर एक्रोसोम को डिज़ोल्व किया जाता है। एंड एक्रोसोम डिज़ोल्व हो गई एंड स्पर्म जो है ना अब जाएगी और क्या करेगी, ओवा को फर्टिलाइज करेगी। During acrosome reaction, following substances या enzymes are released. Number 1, hyaluronidase. Hyaluronidase एक ऐसा एंजाइम है जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स को डाइजेस्ट करके पेनिट्रेट करती है। हाइयालुरोनिडेज एक एंजाइम है जो कि डिफरेंट कोलेजन्स को काटती है। जब ये कट जाए इस तरह तो इसमें खाली जगह पैदा हो जाते हैं कोरोना रेडिएटा के सेल्स। फिर क्या होता है, ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंस नीडेड फॉर डाइजेशन ऑफ जोना पेलुसिडा। फिर इधर जो सब्सटेंसेस होती है दैट इज़ पिप्सिन लाइक सब्सटेंस। पिप्सिन मेरे ख्याल से ट्रिप्सिन है, सॉरी, ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंस ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है। ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंस। फिर देयर इज एक्रोसिन एंड जोनालाइसिन। एक्रोसिन एंड लाइसिन ये वो केमिकल्स हैं जो एक्रोसोम में होते हैं, और ये रिलीज़ करके ये जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करके, सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करके, एक्रोसिन और जोनालाइसिन इज आल्सो नीडेड टू हेल्प द स्पर्म टू क्रॉस द जोना पेलुसिडा। ये वो एंजाइम्स हैं जो एक्रोसोम के अंदर होते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, अब पेनेट्रेशन थ्रू द कोरोना रेडिएटा ये हमने बात की। वो ऑफ द 200 to 500 million sperms deposited into the female reproductive tract, 400 reach the site of fertilization. इधर हमने कहा 200, 100 या 300, 400, so there is not a complete or exact count, but only one of these sperms is marked for fertilization. Allah himself knows the secrets of the super selection of genetic material. This is called the super selection, right? इनमें से इतनी जाती है फर्टिलाइजेशन के लिए, और इनमें से भी एक सेलेक्ट होती है फर्टिलाइजेशन ताकि कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करे। द अदर स्पर्म्स हैव द फर्टिलाइजिंग स्पर्म इन पेनिट्रेटिंग द कोरोना रेडिएटा, द फर्स्ट बैरियर प्रोटेक्टिंग द फीमेल गेमीट। ये स्पर्म तो अपना काम जारी रखती है, और ये जो स्पर्म्स है इसका हेल्प करती है। किस तरह? कोरोना रेडिएटा को मारती रहती है और इसको वीक करती है। जब वीक हो जाए तो ये फट जाती है, राइट? प्रोबेबली द टेल्स ऑफ द स्पर्म हेल्प टू डिस्पर्स द कोरोना रेडिएटा cells. Wow.
कुछ स्पर्म्स ऐसे होते हैं जो अपने टेल की मदद से कोरोना रेडिएटा के सेल्स को डिस्पर्स करती है ताकि स्पर्म उसके अंदर। द एंजाइम रिलीज फ्रॉम द एक्रोसोम प्रिंसिपली हाइलुरोनिडेज आल्सो हेल्प द डिस्पर्सल ऑफ द कोरोना रेडिएटा सेल्स। ये अब देख ले, दिस इज द ओवम कोरोना रेडिएटा एंड दीज आर द स्पर्म्स विच आर कमिंग अराउंड द कोरोना रेडिएटा। और कुछ ऐसे स्पर्म इनमें से है जो जोना पेलुसिडा तक पहुंच गए हैं और बाकी जो है ना वो कोरोना रेडिएटा के अंदर है। राइट, पेनेट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा, पेनेट्रेशन ऑफ क्या हो गई, कोरोना रेडिएटा अब क्या करेगी, जोना पेलुसिडा को पेनेट्रेट करेगी। और ये मैंने बताया आपको ट्रिप्सिन एंड लाइसिन और एक्रोसिन जैसे केमिकल्स को की मदद से ये इन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगी। As one sperm passes through the zona pellucida, the permeability of zona pellucida changes and the zona pellucida becomes impermeable to other sperms. अगर ये स्पर्म भी इधर तक पहुंच गया, ये भी पहुंच गया, लेकिन ये थोड़ा आगे चला गया और इसने जोना पेलुसिडा को काट दिया, सो जो ही स्पर्म इसके अंदर चला गया, बस ये जो है ना जोना पेलुसिडा ये टाइट हो जाती है, बाकी स्पर्म्स को आने नहीं देती। राइट, दिस इज कॉल्ड जोना reaction. It is believed that the granules released from the secondary oocyte which contain lysosomal enzyme produced by the zona reaction, और ये lysosomal enzymes फिर क्या करती है, इन स्पर्म्स को डाइजेस्ट करके ख़त्म करती है और एग स्पर्म को अलाउ करती है कि आ जाओ। अब क्या करेंगे, देखिए कोरोना रेडिएटा पेनेट्रेट हो गई, जोना पेलुसिडा पेनेट्रेट हो गई, अब हो गई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या करें, आफ्टर पासिंग थ्रू द जोना पेलुसिडा the sperm becomes attached to the cell membrane of the oocyte. Since the plasma membrane covering the acrosome has already dispersed during acrosomal reaction, the remaining membrane that covers the posterior region of the sperm head fuses with the oocyte. इस तरह होती है। Look, this is the cell membrane of the oocyte, ये black, and this is the sperm. सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, ये मेम्ब्रेन भी ख़त्म हो गई, ये एक्रोसोम भी ख़त्म हो गई और स्पर्म का सेल मेम्ब्रेन ऐसे कर जाता है, फ्यूज़ हो जाता है किसके साथ, ऐसे फ्यूज़ हो गया और ये जगह इस तरह करती है कि ये जगह एंडोसाइटोसिस स्टार्ट करती है और इसके न्यूक्लियस को अपने साथ लेकर सेल के अंदर ले जाती है। राइट, अच्छा, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट। सो ये सारे स्टेप्स इधर एक्सप्लेन हुए हैं। लुक हियर, oocyte, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, स्पर्म्स आकर इसमें चेंजेस ले आएंगे। ये देख ले, मेल प्रोनाउंसेस, सो फीमेल प्रोनाउंसेस एंड मेल प्रोन्यूक्लियस, सॉरी, फीमेल प्रोन्यूक्लियस एंड मेल प्रोन्यूक्लियस दोनों आ गए। स्पर्म ने अपना न्यूक्लियस डिस्चार्ज किया तो क्या हो गया, देयर इज डी। अब डीएनए जो है ना वो मिक्स हो गई, जब डीएनए मिक्स हो गई तो देयर इज क्लीवेज फॉर्मेशन, तो डीएनए की रिप्लिकेशन हो जाएगी, डबल डीएनए दोनों सेल्स को मिलेंगे एंड दिस इज द 2 सेल स्टेज स्टार्ट हो गई। कौन सी सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज स्टार्ट हो गई। तो ये प्रोसेस थी फर्टिलाइजेशन की जो कि हमने डिस्कस की। इधर अगर हम देख ले इन नोट्स में कोई बात रह गई हो, कैपेसिटेशन की बातें हमने की, ये कैपेसिटेशन, देन देयर इज एक्रोसोमल रिएक्शन, ये सारे देख ले आप। देयर इज द ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, देन देयर इज एक्रोसोम, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर को हटाया गया, एक्रोसोम जो है ना वो अपने एंजाइम्स रिलीज करेगा। व्हाट इज दिस, दिस इज ये कोरोना रेडिएटा है, कोरोना रेडिएटा को कट करके इट्स गोइंग इनटू द जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा को कट करके इट्स गोइंग फर्दर इनटू द सेल मेम्ब्रेन। सो ये रिएक्शंस है। फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, पेनेट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा, पेनेट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा एंड फ्यूजन ऑफ द oocyte विद द स्पर्म of oocyte and sperm cell membrane। ये बातें हमने इधर डिस्कस की। ऑल दिस रिएक्शंस आर हियर, ये हमने सारे बातें डिस्कस की आपके सामने। राइट, सो ये पेनेट्रेशन हमने डिस्कस की। अच्छा, एज द स्पर्म एंटर्स द oocyte, जब स्पर्म oocyte के अंदर जाती है, द एग रिस्पॉन्ड्स इन 3 वेज। ये ओआ के साथ फिर क्या होगी, ओआ 3 काम करती है। नंबर 1, कॉर्टिकल एंड जोन रिएक्शन। कॉर्टिकल एंड जोन रिएक्शन क्या थी, मैंने आपको कहा कि जो ही स्पर्म एंटर हुई तो ये अपने जोना पेलुसिडा को मजबूत करती है और स्पर्म्स को आने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड कॉर्टिकल एंड जोन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट,
रिजम्पशन ऑफ द सेकंड मियोटिक डिवीजन। मैंने कहा था ये मेटापेज में अटकी होती है, मेटापेज में ये अटकी होती है मेटापेज 2 में, तो ये फ़ौरन से मेटापेज से एनापेज, एनापेज से टीलोपेज करके अपनी सेकंड मियोटिक डिवीजन को भी कंप्लीट करती है। एंड देन स्पर्म न्यूक्लियस, ये जो ओवा के अंदर जो है ना, फर्दर मेटाबॉलिक रिएक्शंस तेज़ होती है, सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाती है। ये सारे बात ये भी हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। व्हाट आर द मेन रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन? रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम फिर डिप्लॉयड हो जाती है, हेप्लॉयड हेप्लॉयड मिलकर फिर डिप्लॉयड बनाती है, 46, 23, 23, राइट। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। इसी दौरान मेल फीमेल का भी पता चल जाता है। अगर एक्स है तो फीमेल है, अगर XY है तो मेल है। इसकी बातें हम करेंगे भी या हमने की होगी। इनिशिएशन ऑफ द क्लीवेज, क्लीवेज क्या है मैंने आपको बताया कि जब ज़ाइगोट डिवीजन करती है, 2 सेल बनाती है, फिर 4 सेल बनाती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लीवेज। ये नॉर्मल माइटोसिस नहीं है, क्लीवेज है, राइट। सो इधर देखिए, ज़ाइगोट 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, मरूला, राइट, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनती है, राइट, साइटोट्रोपोब्लास्ट है, फिर सिंसिशियोट्रोपोब्लास्ट है, फिर इनर सेल मास, आउटर सेल मास, ये बातें हमने की, राइट। सो लुक एट दिस, ऑल दिस इज क्लीवेज, राइट। तो ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब मैं इम्प्लांटेशन पढ़ाऊँगा और प्लेसेंटेशन पढ़ाऊँगा उधर हम पढ़ेंगे, राइट। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन किस तरह होती है? अबाउट द टाइम ऑफ मरूला एंटर्स द यूट्राइन केविटी, जो ही मरूला इधर से यूट्राइन केविटी में आती है तो क्या होती है? ग्लैंडुलर सेल्स स्टार्ट secretion from the uterine cavity begins to penetrate into the zona pellucida into the intracellular space of the inner cell mass। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि जो सेल्स हैं ब्लास्ट, ये क्या है? मरूला। फिर मरूला के अंदर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से केमिकल्स इसके अंदर जाती है, खासकर प्रोस्टाग्लैंडिन, और फिर जब केमिकल इसके अंदर जाती है तो इधर फ्लूइड्स अकोमोडेट हो जाते हैं, तो सारे सेल्स एक्साइट हो जाते हैं और फ्लूइड से केविटी पैदा होती है। इस फ्लूइड फिल्ड केविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ये हो, देखिए सारे सेल्स एक्साइट हो गई एंड दिस इज द फ्लूइड फिल्ड केविटी एंड दिस इज कॉल्ड लेट ब्लास्टोसिस्ट, दिस इज अर्ली ब्लास्टोसिस्ट। तो सारे सेल्स एक्साइट हो गए एंड देन देयर इज अ सैक ऑफ वाटर इनसाइड, दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। ये देख लिया, दिस इज मरूला एंड दिस इज 16 सेल स्टेज मरूला एंड दिस इज ब्लास्टोसिस्ट। तो इधर फ्लूइड है और ये सारे सेल्स हैं, दिस इज इनर सेल मास, दिस इज आउटर सेल मास। पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह, राइट। ये भी हो गई। अच्छा, ये इम्प्लांटेशन को हम फिर बाद में पढ़ेंगे। ओके डन, इम्प्लांटेशन को हम बाद में पढ़ेंगे, राइट। तो इधर हमारी जो है ना वो फर्टिलाइजेशन की बातें हमने की। फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवा के साथ क्या होता है और स्पर्म के साथ क्या होता है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फिर क्या होगी? अब इम्प्लांटेशन होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे।